चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, केंद्र का लोकसभा में जवाब। देखिए दोस्तों, राजनीति के हिसाब से बड़ी खबर है क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। केंद्र के जवाब पर आरजेडी ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर भी तंज कसा है। आरजेडी ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के जवाब से नीतीश कुमार का झूठ खुल गया। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांगा है। वहीं एलजेपी ने कहा है कि विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज दे दे। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के पीछे कारण भी बताया है। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा न देने के पीछे जो कारण बताया उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी द्वारा पहले भी कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं थी जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य वित्त की गैर आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति शामिल थी। इन सभी कारकों राज्य की विशिष्ट स्थिति पर विचार करने के बाद ही केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालय समूह यानी कि आईएमजी द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष दर्जे का मामला नहीं बनता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर, कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष ने किया स्वागत। मोइत्रा बोली ये भारतीयों की जीत है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग से जुड़े आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के फैसले का तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और तमाम विपक्षी सांसदों ने भी स्वागत किया है। बता दें कि यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी फल और खाने पीने की दुकान के मालिकों को दुकान के सामने उनका नाम लिखने को कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा था कि हमें यूपी सरकार और मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से शुरू किए गए अवैध और असंवैधानिक कांवड़ यात्रा आदेश पर पूरे तरीके से रोक मिली है। इस आदेश को पूरे यूपी और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इसे धार्मिक भेदभाव हो रहा था। हमने इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर भी पूरे तरीके से रोक लगाई और किसी भी दुकान के मालिक को अपना नाम दुकान के बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। ये संविधान और भारत के सभी लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। वहीं दोस्तों, इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों की तरफ से जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानों के सामने दुकान मालिकों को अपने नाम प्रदर्शित करने होंगे। अब मामले में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है। कर्नाटक में मॉल्स के लिए गाइडलाइन बनाएगी। अब कर्नाटक सरकार धोती पहनकर पहुंचे किसानों को रोकने के बाद उठाया गया कदम। देखिए दोस्तों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मॉल के लिए अब गाइडलाइन बनाने जा रही है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बताया कि धोती पहनकर पहुंचे किसान को मॉल में घुसने से रोकने के मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। आपको याद हो दोस्तों, अभी बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें एक किसान को जो कि धोती कुर्ता पहने हुआ था उसे मॉल में घुसने नहीं दिया गया। अब इस पर ही सरकार ने चिंता जताई है। अब मॉल के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। 16 जुलाई को बेंगलुरु को एक मॉल में धोती पहनकर पहुंचे किसान को घुसने से रोक दिया गया था। इसके बाद अब 18 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का भी आदेश दिया था। वहीं दोस्तों, विधानसभा में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी कहा था ये किसान के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का अपमान है। इसे किसी भी दिशा और दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की जरूरत, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अहम टिप्पणी। देखिए दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश की कृषि क्षेत्र के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि में सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की जरूरत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की प्रस्तावना में कहा कि सरकार पर्याप्त मात्रा में किसानों को सहायता देती है और ये सहायता पानी पर सब्सिडी, बिजली और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के रूप में किसानों को मिलती है। सीएम शर्मा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बैठक के दौरान बाढ़ की स्थिति से करवाया अवगत। देखिए दोस्तों, असम में बाढ़ की स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 95,000 हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की स्थिति से उन्हें अवगत भी करवाया। पीएम मोदी वैचारिक आधार पर कर्मचारियों को विभाजित करना चाहते हैं। आरएसएस पर बैन हटाए जाने पर खड़गे।
देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल भी हो सकेंगे। इस फैसले को लेकर अब कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी वैचारिक आधार पर कर्मचारियों का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। 10% आरक्षण पर सवाल, 15 साल के ट्रेंड जवानों को जॉब नहीं तो 4 साल के अग्निवीर को कैसे मिलेगी नौकरी। देखिए दोस्तों, सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए युवाओं को क्या 4 साल बाद गारंटी से सरकारी नौकरी मिल पाएगी, इस बाबत सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात तो कही थी। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने इस आरक्षण के फॉर्मूले पर भी सवाल उठा दिया। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण 2 करोड़ रोजगारों की तरह एक जुमला है। जब मोदी सरकार 15 साल के प्रशिक्षित जवानों को ही नौकरी नहीं दे पा रही तो महज 4 साल के प्रशिक्षित अग्निवीरों को नौकरी कैसे दे सकेगी। क्या अब 10वीं पास अग्निवीर युवा 4 साल बाद किसी सरकारी नौकरी का पेपर पास कर पाएगा, ये एक अब बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव बोले, पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार, शिक्षा मंत्री का पलटवार, मेरे पास भी आपकी सूची है। देखिए दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र में नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर चल रहे हंगामे के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक में नई रिकॉर्ड बना रही है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी अखिलेश यादव के कार्यकाल में यूपी में हुए पेपर लीक की सूची है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी मजबूत, कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग के बीच आरएसएस ने फैसले को सराहा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिए। इसके बारे में हम आपको पहले खबर में बता चुके हैं। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। अब इस फैसले को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, वहीं आरएसएस ने इस फैसले का स्वागत किया। संघ का कहना है कि इस फैसले से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछली सरकारों पर अतीत में प्रतिबंध लगाकर अपने स्वयं के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया। संघ का कहना है कि अतीत में सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को आरएसएस के साथ जुड़ने से रोकने के कई उदाहरण हैं। संसद में हुआ नीट पर हंगामा, राहुल बोले, देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है। शिक्षा मंत्री ने कहा, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। देखिए दोस्तों, मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम एक फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का ये कहना देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय बात है। तो दोस्तों, ये थी देश से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम बात करते हैं देश की चुनिंदा काम की और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की।